हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम देखिए कल से यानी 28 नवंबर से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 और बीएड सेकेंड ईयर सेशन 20-22 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, समझे। अब इसमें हम बताएंगे कि बीएड में आपको कैसे कॉपी लिखिए कि जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर अच्छा नंबर आए, जिससे आपका जो टीचर में मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपका अच्छा मेरिट लिस्ट बने, समझे। सीटेट का भी वेटेज हो गया है, फिर भी बीएड में अच्छा नंबर चाहिए, समझे। देखिए, तो आपको एक चीज़ बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है, समझे। और देखिए, बीएड में क्या होता है कि आपके नॉलेज से ज़्यादा देखा जाता है कि आप कॉपी को कैसे लिख रहे हैं, समझे। आप कॉपी को कैसे सजा रहे हैं, समझे, यानी लिखने का स्किल देखा जाता है। क्योंकि नॉलेज है फिर भी आपको लिखने का स्किल नहीं है, फिर भी आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो चलिए, इसमें आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कितना पेज में लिखना है और आपको कितना समय देना है, ये सब चीज़ बताएंगे, समझे। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एग्जाम में जितना क्वेश्चन आपको बोला जाए लिखने के लिए निर्देश पढ़ लीजिएगा, उतना क्वेश्चन लिख ही के आइएगा, छोड़िएगा नहीं, समझे। देखिए, पूरा क्वेश्चन लिख के आइएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा, समझे। नहीं भी याद है तो उसको कोरिलेट करके लिखिए, आप रो कर गाकर जैसे भी लिख कर आइए, छोड़ के नहीं आइएगा। 5 क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो मान लीजिए आपको 4 क्वेश्चन का आंसर मालूम है, 5वां का नहीं मालूम है, तो उसको छोड़िए नहीं, उसको भी जोड़ कर जैसे भी लिख कर आइए। ऐसा है, बीएड आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक पढ़ ही के ना गए होंगे, नॉलेज तो होगा ही होगा, इतना ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आइएगा, समझे, एकदम ध्यान से। और टाइम भी बताएंगे एक क्वेश्चन पे कितना देना है, कि आपका घड़ी लेकर जाइएगा, समझे, वो चीज़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बीएड जो आपका होता है वो आपका, उसमें आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आइए हम पहले बताते हैं आपको कि उसमें आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, समझे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए, कल जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उनका BCC 1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का, समझे। और बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मेथड का होगा एग्ज़ाम, समझे, यानी पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 जो आपका मेथड होता है 7B के नाम से, तो उसका एग्ज़ाम होगा, समझे। कल मतलब एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, इसमें आपको हम बताएंगे 40 नंबर का पेपर होता है, जैसे मेथड आपका 40 नंबर का होता है, और कोर्स 1 जिसे आपका BCC 1 आपका 80 नंबर का होता है। कौन कौन पेपर 40 का होता है, कौन आपका 40 का कौन होता है, 80 का कौन होता है, आइए हम बताते हैं आपको, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि बीएड फर्स्ट ईयर में BCC 1, समझे, BCC 2 और BCC 3, ये 3 गो पेपर है, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग, ये होता है आपका 80 नंबर का पेपर, समझे। और आपका बीएड और सेकेंड ईयर में आइएगा तो C8 लिख देते हैं, BCC 8 होता है, तो C8 और C9 ये दोनों पेपर होता है 80 नंबर का, समझे। यानी बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3 ये आपका होता है 80 नंबर का। 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो कॉलेज में असाइनमेंट के थ्रू आपको मिलता है, कॉलेज नंबर मिलती है, थ्योरी जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है। और सेकेंड ईयर में C8 और C9। इधर आइएगा आप 40 नंबर वाला पेपर में, तो C4 हो गया, C5 हो गया, और C6 और C7 भी बोल सकते हैं, 7A मेथड जो होता है, यानी 4 गो पेपर बीएड फर्स्ट ईयर में ये 40 नंबर का होता है। फिर इसका सेकेंड ईयर में आइएगा तो C10 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर आपका C11 जो ऑप्शनल पेपर होता है, और फिर मेथड, यानी 3 पेपर ये क्या होगा आपका, ये आपका हमारा 40 नंबर का होता है। चलिए, अब 40 में कितना पेज लिखना है, समझे, और 40 में कितना घंटा मिलता है, 80 में कितना मिलता है, समझे, कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, 40 पर हम बता रहे हैं, समझे। अब 40 वाले पेपर में आपको 80 में कितना लिखना था, 80 वाला पहले देख लेते हैं। पता है कि 80 में या 40 में, उसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कुछ का मेथड का होता है, कुछ अलग ही आपका 10 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 5 क्वेश्चन लिखना है, जैसे ज्योग्राफी मेथड हो गया, ये सब का आपका बोलता है, समझे। लेकिन होता क्या है कि और भी मेथड में देखिएगा, जैसे हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ये सब में आपका 3 टाइप का ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। तो यहाँ कहने का मतलब है आपका कि आपका जो यहाँ पर है 80 नंबर वाला पेपर में 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी आपका एक दीर्घोत्तरीय आएगा,
फिर आपका लघुत्तरीय आएगा और फिर आपका कौन आएगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो देखिए लघुत्तरीय कब वो 5 क्वेश्चन कहता है, कब वो 4 क्वेश्चन कहता है, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, समझे। ये कितना नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। यानी जब 4 कहता है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का हो जाता है, 5 कहेगा लिखने के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहता है। तो 10 गुना 5 हो गया, मान लीजिए 5 ही लिखना है। फिर आपका जो लघुत्तरीय होता है ये आपका 5 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन लिखने के लिए कहता है, समझे। तो ये आपका हो गया 5 का 20 और 50 70 और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका 5 को पूछे या 10 को पूछे, समझे। तो ये आपका हो गया। अब देखिए सब पर कितना टाइम देना है, ये तो आपका 80 नंबर वाले पेपर का हम बता दिए कि आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझे। अब देखिए इसमें आपका 5 10 को 5 6 7 8 देता है, जिसमें से कहेगा कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसमें 6 देगा, 6 या 7 जितना देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जय बोलेगा लिखने के लिए उतना लिख ही के आना है, रोक कर गा कर कुछ भी करके आप लिख के आइएगा, छोड़ के नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, समझ गए। आप नहीं भी आ रहा है आंसर तो क्या कीजिए, कुछ भी जोड़ कर, ऐसा चीज़ नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लिख दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा सही सही बनाने के लिए, नहीं पता तो अगल बगल में भी कुछ हेल्प लेकर, जो भी जैसा भी हो, समझे, माहौल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा कि सही करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा तो आपका नंबर बहुत अच्छा बोनस कर जाएगा, समझे। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ समझ गए। अब कितना पेज लिखना है, देखिए पेज पर आते हैं, तो आइए पेज पर हम आते हैं और कितना समय देना है एक क्वेश्चन पर। तो देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपका 5 लिखना है, समझे। तो आपको एक क्वेश्चन पर 20 मिनट देना है, समझे। एक क्वेश्चन पर कितना देना है, 20 मिनट देना है। तो 20 × 5 = 100 हो गया, यानी 3 घंटा आपको मिलता है। 80 नंबर वाले पेपर में कितना मिलेगा आपका, तो 3 घंटा मिलेगा, समझे। 3 घंटा आपका मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि 3 घंटा आपको मिलेगा, तो आपको एक क्वेश्चन पर 20 मिनट दीजिएगा, तब कितना हो गया आपका 20 × 5 = 100, यानी आपका 100 मिनट हो गया। अभी भी आपका 80 मिनट बचा है। 80 मिनट में हम लघुत्तरीय पर हम देंगे कितना, तो 10 मिनट, यानी 4 क्वेश्चन लिखना है तो 40 मिनट हो गया, और ऑब्जेक्टिव में 40 आपका बहुत हो गया। यानी ऐसे शेड्यूल से लिखिएगा ना तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और पेपर भी आपका भर जाएगा, समझे। टाइम कहते नहीं, आप एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय लिख रहे हैं तो 20 मिनट से, मान लीजिए पहला लिखिएगा तो कुछ ज़्यादा लग जाएगा, तो 22-25 मिनट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसको मैनेज कर लीजिएगा, समझे। तो दीर्घोत्तरीय में 20 मिनट दीजिएगा, लघुत्तरीय में 10 मिनट दीजिएगा, 10 मिनट दीजिएगा, समझे। और ऑब्जेक्टिव में आप फिर आपका 40 मिनट बच जाएगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव या जो भी एक्स्ट्रा बच गया तो उसमें वही मैनेज कर लीजिएगा। अब पेज कितना लिखना, आते हैं हम पेज में। पेज कितना लिखना है, तो देखिए पेज जो लिखना है ना आपका, वो पेज आपका लिखना है तो दीर्घोत्तरीय में 4 पेज लिखना है। 4 पेज यानी आगे पीछे मिलाकर 2 पन्ना में 4 पेज होगा, यानी 4 लिखिएगा तब ना 20 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन में आपका 20 पेज हो जाएगा, समझे। फिर लघुत्तरीय लिखिएगा, 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं। 1 पेज बहुत, मतलब जो दीर्घोत्तरीय बोले, सॉरी, लघुत्तरीय जो होता है 1 पेज लिखिएगा तो 4 क्वेश्चन लिखना है, तो 4 पेज आपका हो गया, समझे। 4 मतलब 1 पन्ना में लिखना है, यानी 2 पेज बोल सकते हैं। 2 पेज यानी 8 पेज हो गया, समझे। यानी 18 हो गया, 28 पेज हो गया, समझे। और आपका जो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि 1 से 2 पेज में तो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसमें तो कुछ है नहीं, यानी आपका 30 पेज के समथिंग में क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यानी 4 जो आपका जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है वो 4 पेज में लिखना है, 5 नंबर वाला लिखना है कितना में, तो आपको 1 पन्ना यानी 2 पेज में लिखना है, समझे। और वस्तुनिष्ठ आपका 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा, समझे, यानी ऑब्जेक्टिव जो भी हो, समझे। तो ऐसे कर लीजिएगा। अब कॉपी ये हो गया 40 नंबर में आपका, 40 नंबर में वही कथा कहानी है, 2 क्वेश्चन देगा, दीर्घोत्तरीय में देता है, समझे। तो उसमें भी वैसे ही टाइम 2 घंटा उसमें टाइम देगा, समझे। 2 घंटा देगा आपका, दीर्घोत्तरीय में 40 मिनट हो जाएगा। फिर आपका इधर 3 गो देगा क्वेश्चन, मान लीजिए, यानी आपका 20 नंबर हो गया, और इधर आपका मान लीजिए 2 क्वेश्चन देगा, 3-3 नंबर जो है वो देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम बैठा लीजिएगा, समझे। 20 से 22 मिनट आप दीजिएगा तो आपका 2 घंटा, या आप शेड्यूल बैठा लीजिएगा कि हमको कितना देना है, समझ गए। 40 नंबर वाला पेपर में वही करना है, लेकिन 40 वाला में आपको 2 ही घंटा मिलेगा, समझे। कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलता है, समझ गए। और 3 घंटा मिलता है आपका 80 वाला पेपर में, समझ गए। ये देख लीजिएगा टाइमिंग। अब आते हैं कॉपी लिखना कैसे। देखिए इसके एक वीडियो हम बनाए होंगे, आप जाइएगा, लिखिएगा कि बीएड एग्जाम में कैसे लिखे, समझे। उसमें पेज कैसे भरना वो चीज़ हम बताए हुए हैं, समझे। पेज भरने के कि पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, पहले इसमें भी थोड़ा हम हिंट बताते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, समझे। पहले जैसे मान लिया बाल्यावस्था के बारे में, तो बाल्यावस्था के लिखेंगे ना, कोई भी अवस्था का निर्धारण हम आयु या मतलब
आयु के आधार पर नहीं करते, उसमें पाए जाने वाले गुण या भी उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर उसका अर्थ परिभाषा मान लीजिए लिखे, फिर जो क्वेश्चन यानी आपका 4 पेज ऐसे ही पूरा जाएगा, समझे। फिर निष्कर्ष लिख दीजिएगा लास्ट में, तो आपका वो भी थोड़ा निष्कर्ष तो उसी में से निकाल के निचोड़ लिखा जाता है, जो सार होता है वो लिखा जाता है। तो ऐसे करके लिखिएगा तो आपका पेज क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आप एग्जाम देने जाइएगा तो 2 कलम लेके जाइएगा, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से कोई चीज़ हाईलाइट कीजिएगा या कोई मनोवैज्ञानिक का नाम लिखना है उसको लिख सकते हैं, और ब्लू से क्या कीजिएगा, लिखिएगा। और एक घड़ी लेके जाइएगा, बिना घड़ी ले ले आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज करना है 20 मिनट या जितना भी देना है। तो घड़ी लेके जाइएगा तो क्या होगा कि घड़ी सब टाइम देखिएगा, घड़ी ले जाइएगा, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाइएगा। आप दिन सिंपल आप क्या होता है कि सुई वाला भी ले सकते हैं, या जो टाइमिंग चलता है वो भी ले जा सकते हैं, समझे। स्मार्ट घड़ी आप नहीं ले जाइएगा, समझे, स्मार्टफोन नहीं ले जाने देगा, ये भी हो सकता है, समझे। तो इसीलिए क्या कीजिएगा कि आप लोग जो टाइम नहीं होता, टाइम बताता है 2-3 ऐसे नहीं बताता, या सुई वाला जैसे भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ सावधानी बरतिएगा। एग्जाम में एकदम लास्ट तक चीज़ बता रहे हैं, एग्जाम में कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने का, समझे। जितना भी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, फिर भी आप उसको लिख कर जरूर टच करके जरूर आइएगा उसको। आप जितना पेज में है, मान लीजिए आपको उतना पेज लिख सकते हैं, ऐसा चीज़ नहीं कि आप नहीं लिख सकते, आप में क्षमता है, लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझे। आपको ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा कीजिए, अच्छा नंबर ले आइए, समझे। ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, समझे। थैंक यू।